कैलकाटा यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ शेयर करेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर जो एक्चुअल में इस बार आया था। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो अभी तक अनाउंस हुआ ही नहीं, तो आपको कैसे मिल गया? एक्चुअली हमने क्या किया था, एक गूगल फॉर्म फिलअप करवाया था हमारे स्टूडेंट से। उन लोगों को जितना भी क्वेश्चन याद है, तो ऐसे करके 20-25 स्टूडेंट का पूरा हमने डेटा लिया, उसके हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन अरेंज कर पाए, लेकिन 100% क्वेश्चन हमने अरेंज नहीं कर पाया। और ये चीज हमने क्यों बना रहे हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि हो सकता है तुमको याद आ जाएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो पॉसिबल ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन तो याद स्टूडेंट को भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है, और जो चीज हमारे बैच से पढ़ा हुआ था और जो भी चीज आया था मॉक टेस्ट के अंदर, कौन सा चीज आया था वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन में यहाँ पे पूरा आंसर तो नहीं करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके दिखा के पूरा क्वेश्चन तुमको दिखा दूंगा। ठीक है, देखो पहला चीज है कि जो तुम्हारा सीयूईटी 2026 में पूछा गया था, ये एक्चुअल में क्या है, सीयूईटी 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा, ये अभी का नहीं भाई, ये सीयूईटी 2026 में आया है, ये सीयूईटी 2026 का पूरा क्वेश्चन है, ये वाला पूरा क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन आया था। और इसमें जो जो क्वेश्चन आया था एबीसी सेंटर की तरफ से, वो भी मैं बताऊंगा, उनके साथ साथ क्या चीज एक्स्ट्रा आया था वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, लाइव में सॉल्व भी करेंगे, लाइव में पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कितना कॉमन भी आया था, क्वेश्चन क्या आया था वो देख लो एक बार, और आइडिया आंसर भी हमको दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि भाई प्रोबेबिलिटी भी पूछा जा सकता है। अगर मैं इसका आंसर कर पाऊं तो बहुत नॉर्मल है कि अगर दोनों कॉइन को टॉस किया जाए, ऊपर नीचे किया जाए, ठीक है, तो उसकी हिसाब से क्या होगा, तो ये आंसर दिखा देता हूं तुमको, देख लो भाई क्या होगा, नॉर्मली है। ठीक है, तो ये मैथ का आया था, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल चीज है। ठीक है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, गलत करके आ जाएंगे बस। ठीक है, अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये तुम्हारा अंडर द एंशिएंट हिंदू लॉ, ये तुम्हारा मतलब जो लीगल पार्ट है उससे भी पूछा गया था। तो ये ऐसे कुछ हो सकता है, जो ऑप्शन वगैरह था वो मेरे को भी नहीं पता कि ऑप्शन क्या था, लेकिन ये एक्चुअली हिंदू लॉ इससे पूछा गया था। ठीक है, देखो इसका आंसर ये हो सकता है। ओके, अब देखो, अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा ये वाला, ठीक है, ये देखो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब ईडब्ल्यूएस भाई पूछा गया तो ऐसे ही पूछा जाएगा अंदर से, किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली इतना ज्यादा डेप्थ लेवल का कुछ आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर देख सकते हो, ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो एक्चुअली हमारे जितना भी हमने चीज देखा कि भाई जो भी हमने पढ़ाया था, ठीक है, उसके हिसाब से हमको इतना चीज पता चल गया कि एक्चुअल में पॉलिटी के अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50% कॉमन आया था हमारा, और बाकी कुछ क्वेश्चन सबसे ज्यादा हार्ड था। मैं मतलब गारंटी बोल रहा हूँ कि भाई नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोलना मेरे को पसंद नहीं है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, पूरा पॉलिटी कॉमन हम भी नहीं दे पाए थे, और हमको पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली इतना ज्यादा डीप लेवल का पूछा जाएगा। भाई पता नहीं कैसे क्या खा के क्वेश्चन बना दिया, इतना ज्यादा डीप लेवल का क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए था। सच में मेरे को दुख हो रहा है स्टूडेंट को देखते हुए, और सबसे ज्यादा मेरे को दुख हो रहा है जिन जिन स्टूडेंट को एग्जाम पेपर में बैठने के बाद उनको पेपर नहीं दिया जा रहा था। ये बहुत गलत हुआ। सीयू को ये चीज देखना चाहिए कि एक्चुअल में टीसीएस में एग्जाम हो रहा है, जो बहुत ज्यादा एक एजेंसी, बड़ा एजेंसी है, और उसके अंदर जाके स्टूडेंट को पेपर नहीं मिल रहा है, जो पहले बोला गया था कि एक्चुअल में पेपर दिया जाएगा। बोलो तुमको क्या लगता है, सच में गलत हुआ कि नहीं, नीचे कमेंट में बताना। आप देखो, एक वाला जो क्वेश्चन आया था, देखो राज्यसभा के बारे में, इस टाइप का हमने बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ाया था, तो ये कॉमन था। ओके, अगर मैं बात करूं कि देखो, ये तुम्हारा पोटैटो हैज बीन बोरोड इनटू इंग्लिश फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, ये हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, देखो ये वाला आंसर ये हो सकता है। ओके, इसके साथ देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था, डॉक्ट्रिन ऑफ लायबिलिटी ऑफ ए मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ ही सर्वेंट एंड ही रिस्पेक्टेड बाय द व्हिच लीगल मैक्सिमम। अब देखो, ये लीगल जो था ना, लीगल पार्ट, तो पहले देखो ये चीज भी मेरे को बहुत गलत लगा कि बोला गया था सिलेबस में कि कोई भी लीगल पार्ट का कुछ चीज नहीं आएगा। अब सोचो, जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से, वो लीगल पार्ट कहां से बनेगा? वो थोड़ी ना लॉयर बन चुका है, तो उसको कैसे बढ़ेगा? ये गलत है, सच में गलत है, ये गलत है भाई। अगर तुम दोगे क्वेश्चन तो सिलेबस में मेंशन कर दो कि लीगल पार्ट आएगा, अगर नहीं देना है तो भाई बता दो, अगर देना है तो पहले इन्फॉर्म करो ना। ये क्यों होता है? सच में मेरे को बहुत दुख होता है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों करते हैं। कोई आवाज नहीं उठाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं एक्चुअल में सीयू को ईमेल भी करूंगा इसके ऊपर बेस करके, एक्चुअल में ये नहीं था, क्यों दिया गया, मैं करूंगा। मेरा स्टूडेंट के बारे में मेरा टेंशन है, मैं सोचता हूं उसके बारे में, तो इसीलिए मैं ईमेल करता हूं। जब भी एग्जाम का डिले होता है, तुम्हारा हॉल टिकट नहीं आता है, इसको एक्सटेंड करना होता है, सब उसके बारे में हम लोग बताते, सीयू को रिक्वेस्ट करते, हर एक बच्चे से, वाटर नहीं देते, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज मैं बोलूंगा। और देखो इसके साथ साथ अगर देखो और भी अगर क्वेश्चन दिखाऊं, कि काफी क्वेश्चन तो मेरे को जल्दी बोलना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, मीनिंग ऑफ मतलब समथिंग, तो ऐसे करके नॉर्मल क्वेश्चन तो आएगा, और जो तुम लोग कर लोगे, आई एम श्योर। अब देखो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आया था, जो तुम्हारा ओडब्ल्यूएस रिलेटेड समथिंग जो हमने पढ़ाया हुआ था वो चीज, ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑन लैंग्वेज। अब देखो इसके साथ देखो,
ये तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था मतलब इंडिपेंडेंट व्हिच स्टेट, कौन सा स्टेट में हुआ था, तो ऐसा कुछ अलग अलग क्वेश्चन आया था जो एक्चुअल में हो सकता है कि तुम लोग को मतलब नहीं पता था और तुमने गलत भी कर दिया। तो टेंशन मतलब जो भी हो गया था अभी भूल जाओ, अभी सोच के कोई फायदा नहीं। देखो हिंदू मैरिज लॉ, अब भाई किसको भाई मतलब इनको क्या खिलाऊं क्या समझाऊं पता नहीं कि हिंदू लॉ के बारे में क्वेश्चन तुम सिविलिटी लॉ में पूछोगे, ये क्या चीज है? अगर पूछोगे तो पहले मेंशन तो करो ना यार, पता नहीं यार क्या बोले। चलो दे दिया। अब ये तुम्हारे लिए हार्ड नहीं, सबके लिए हार्ड है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी हार्ड है जो नहीं कर पाया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो फ्री लीगल एड टू द पुअर, कौन सा आर्टिकल है ये भी यहाँ पे मेंशन है, पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत डीप लेवल का पूछा गया था। फीफा का फुल फॉर्म पूछा गया था जो एक्चुअल में बहुत लोग कर लेंगे। ठीक है, और देखो ये तुम्हारा आर्टिकल क्वेश्चन एन ऑनेस्ट मैन, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो आएगा ही आएगा, और हमने मॉक टेस्ट के अंदर ये सब डाले थे और बहुत स्टूडेंट को हेल्प भी मिला है। लेकिन मॉक टेस्ट में हमने पॉलिटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिमूव कर दिए थे जो एक्चुअल में हार्ड लेवल का बनाया था पहले, लेकिन मेरे को लगा कि भाई इतना ज्यादा हार्ड आएगा, लेकिन हार्ड दे दिया। मैथ का क्वेश्चन हमने बैंकिंग लेवल और उससे भी ऊपर लेवल का नहीं दिया था, जो लेवल का दिया था वही लेवल का कॉमन है पूरा। ठीक है, अब देखो, और मैथ बाकी जगह पे पढ़ाया भी नहीं जाता, ये सचमुच सही भी है, तुम लोग भी जानते हो मैं क्या बोलूं। आप देखो एंटोनिम के बारे में ये वाला पूछा गया था। ठीक है, ये सब मतलब नॉर्मली क्वेश्चन था जो सब लोग कर लेंगे, हमारे बच्चे बड़ी ये भी नॉर्मली कर लेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं था, हमारा कॉमन था ये सब, ये पूरा इस टाइप का हमने पढ़ाया था। और देखो ये तुम्हारा नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये भी तुम लोग जानते हो, ऑलरेडी पढ़ाया था। ठीक है, ये कॉमन था, पूरा कॉमन था। ठीक है, ये देखो ये पर्सन लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर पर्सन इज कॉल्ड, ये भी पढ़ाया गया था, पूरा 100% कॉमन बायोग्राफी। ठीक है, मेरे को पता है कौन सा पढ़ाया गया था। ये तुम्हारा टू कॉल स्प्रेड ऑफ, ये भी कॉमन था। ठीक है, आप देखो प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म तो ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी तुम लोग को आ जाना चाहिए। ओके, क्राइटेरिया होगा। ब्रांड एम्बेसडर मतलब डेटॉल, ये भाई किसको पता था कि एक्चुअल में ये दे देगा। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, फिर भी ये तुम्हारा एमएस धोनी होगा। ओके, आप देखो इनके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी लेटर्स रिमेन इन द सेम पोजीशन, विजिलेंट इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, अगर मैं अल्फाबेटिकली इसको ए को पहले रहा हूं, ठीक है, उसके बाद ए के बाद क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई दोनों है तो ए आई आई आ जाएगा। तो ऐसे करके अगर मैं रखूं तो उसके हिसाब से कितना लेटर मतलब सेम पोजीशन में रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को बोल देना चाहिए कि एक्चुअल में ये तुम्हारा सीजीएल बेस्ड का है, जैसे कि हमने हमारे मॉक टेस्ट के अंदर और क्वेश्चन के अंदर भी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन भी करवाया था। देख लेना जाके, जो भी हमने करवाया था 3-4 सेशन में उसमें सीजीएल लेवल का था। तो ये क्या होगा बेटा, देखो ये मान के चलो तुम्हारा ए है ना, तो ये पहले आएगा, तो ये रख दो यहाँ पे। उसके बाद देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ई एफ जी, जी पहले आएगा, ए जी हो गया। उसके बाद देखो आई, डबल आई हो गया। ओके, उसके बाद क्या होगा, आई जे के एल, एल पहले एल होगा, एम एन, एन होता है, फिर वी, उसके बाद टी। देखो कितना हुआ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो पोजीशन बोला कि मतलब सेम पोजीशन में रहा, रिमेन सेम पोजीशन, मतलब कौन सा लेटर ऐसा है। देखो ये एक्चुअल में तो चेंज कर दिया, जी भी चेंज कर दिया। आई देखो एक्चुअल में अगर मैं बोलूं आई 3 नंबर पोजीशन पे था, 4 नंबर पे था, तो 4 नंबर पे एक आर है, तो एक्चुअल में एक आई, एक्चुअल में एक मतलब आई मैच हो गया जो सेम पोजीशन पे है। उसके बाद देखो ये एल एल मैच नहीं कर रहा है, लास्ट में जो टी है वो मैच कर रहा है, तो ये दोनों मैच कर रहा है। भी के जगह पे देखो नहीं मैच कर रहा है, एन के जगह पे चेंज हो गया, जैसे एन के बाद ही तो भी आएगा, तो एक्चुअल में 2 सही होगा, ये 2 सही होगा। ये सीजीएल लेवल का था जो एक्चुअल में हमने पढ़ाया भी था। ठीक है, अगर कोई मतलब पूरा पहले का भी सेशन किया है तो वो लोग कर लेंगे, नॉर्मल चीज है। आप देखो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये देखो तुम्हारा 10 दिसंबर, ये थोड़ा सा अलग पूछा गया था, लेकिन फिर भी मतलब ये कर लेगा बहुत लोग, ये भी कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने जितना भी कर पाया, देखो ये तुम्हारा ये पूरा 100% कॉमन, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूं कि बच्चे लोग हमारा कर लेंगे, ये 100% कॉमन, ये मतलब इसमें मेरे को बोलने वाला कुछ है नहीं, ये पूरा 100% कॉमन है। ठीक है, ये पूरा 100% कॉमन है कि जो भी चीज आया था हमने ये सब करवाया था, मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर जो भी पढ़ाया था पूरा कॉमन आ गया भाई, पूरा कॉमन आ गया। ये देखो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये भी हमारे नोट्स के अंदर था, अगर मतलब लोग देखे स्टूडेंट तो उनको पता होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये तुम्हारा रशिया का करेंसी, जैसे करेंसी के बारे में हम लोग पढ़ाए थे, जापान का ऐसे करके, तो ये करेंसी वगैरह ये सब स्टूडेंट कर लेंगे। ठीक है, बहुत लोग मतलब ऑप्शन इन्वेस्ट करके भी कर लेंगे। ये देखो तुम्हारा डायरेक्शन ये भी करवाया था बहुत अच्छे से, आई गेस जो देखी हो भाई उनको पता होगा कि एक्चुअल में हमने करवाया था कि नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो ये भी चीज 100% गारंटी कर लेंगे स्टूडेंट हमारा। ठीक है, सब लोग कर लेंगे, अगर जो पढ़ाई किया हमारे पास वो लोग कर लेंगे। अब देखिए ये वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, ये मतलब ऑलमोस्ट सभी सही वगैरह बोला था, उस हिसाब से जो भी दिया रहेगा ऑप्शन उस हिसाब से हो सकता है। और हमने पॉसिबल ऑप्शन हमने मतलब लिया है, क्योंकि स्टूडेंट ने ऑप्शन नहीं बोल पा रहे थे, क्वेश्चन नहीं बोल पाए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके हिसाब से देखो ये तुम्हारा एक ऐसा होगा आंसर। ये वाला देखो ये भी तुम्हारा इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ज्यादा हाई लेवल का, डेप्थ लेवल का पूछा गया था। ठीक है, अब देखो इसके साथ हम लोग और भी डेप्थ लेवल का पढ़ाएंगे आगे, इसलिए। और इस टाइम पे चीफ गेस्ट कौन था ये भी पूछा गया था। ठीक है, ये वाला आंसर तुम्हारा ए होगा। ओके,
उनके साथ देखो दूसरा अगर मैं दिखाऊं कि मतलब ये वाला देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी हमने पढ़ाया था, हमारे नोट्स के अंदर ही था, ठीक है। और उसके साथ अगर देखो जैसे कि ये वाला देखो, एक्चुअल में मेरे को मतलब नहीं था कि भाई इसमें आ जाएगा, लेकिन ये दे दिया, लेकिन ज्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मली है, मतलब ये दे दिया था एक्चुअली, ठीक है। आप देखो इसका ये वाला संडे होगा, ओके। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं कि ये वाला देखो कोलकाता मीटिंग एंड सेशन आईएनसी वाज कंडक्टेड अंडर हुज प्रेसिडेंसी, ठीक है। ये भी मतलब हमने पढ़ाया था और ये वाला कॉमन भी था, ठीक है, पूरा कॉमन था एनिमेशन। ये भी पूरा इस टाइप का कॉमन 100% गारंटी, ठीक है। और ये भी देखो ये एकदम मतलब जाके मिला लेना भाई, क्वेश्चन हमने लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म के बारे में ये सब पढ़ाया था और ये पूरा कॉमन था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं देखो ये 39, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत लोग कर लेंगे क्योंकि भाई ये नॉर्मल चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं कि ये वाला देखो क्वेश्चन, ये बहुत इजी है भाई, ये हमने इस टाइप का कितना बार करवाया, देखो ये मैंने इन्वेस्ट 2 इयर्स एथो एंड व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, और इनके साथ साथ मतलब जो डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और इस टाइप का, वो डिफरेंस भी पूछा गया था, ठीक है। तो वो चीज मतलब तुम लोग देख सकते हो, ओके। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं कि तुम्हारा ये वाला ये भी क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट पूरा कॉमन था, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें लिमिट के बारे में, ये चीज मतलब नहीं पता था, ठीक है, नहीं दिया मतलब पढ़ाया था हमने, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चे लोग जानते हैं और लोग कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये हमने पूरा कॉमन पढ़ाया था, मतलब उस कुछ दिन पहले ही, जैसे 2 साल का डिफरेंस और 3 साल का डिफरेंस मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया था, डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 उसका होल स्क्वायर, उसके हिसाब से पूरा कॉमन क्वेश्चन दिया था, एकदम कॉमन मैच हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, ये भी दे दिया था, ठीक है। और जेनेवा समथिंग, ये वाला आंसर होगा, सॉरी हेग होगा, नीदरलैंड का। उसके बाद देखो ये तुम्हारा रीजनिंग सेक्शन का, मतलब हाउ डिफिकल्ट वाज द रीजनिंग सेक्शन, मतलब ऐसे करके कुछ क्वेश्चन वगैरह था कुछ, मतलब इसलिए वहां पे ज्यादा ही मतलब अलग दे दिया। तो मान के चलो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो अलग सा होगा, लेकिन वहां पे ऐसा था इसलिए हमने दे दिया। तो ईडब्ल्यूएस मतलब हिसाब से ये वाला दिया था क्वेश्चन, ठीक है, 103 अमेंडमेंट होगा। और ये देखो ऐसा करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी तुम्हारा अलजेब्रा का दे दिया, नॉर्मली जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, जैसे कि देखो सम ऑफ द टू रूट्स एंड द देयर प्रोडक्ट, ये वाला होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब जैसे कि मान के चलो ये 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा और प्लस 3x हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये वाला बी इज द राइट आंसर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो ये वाला नॉर्मल चीज, मतलब ये भी हमने पढ़ाया था, जो अगर स्टूडेंट ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे बैच के अंदर पढ़े थे वो लोग कर लेंगे, ठीक है। और ये भी देखो ये 2-3 क्वेश्चन आया था तुम्हारा मतलब रिलेशन रिलेटेड, और ये बच्चे लोग कर लेंगे, हम डैम श्योर। ये भी देखो टाइम एंड वर्क रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने पढ़ाया भी था, ठीक है, मतलब मैथ रीजनिंग पूरा कॉमन। ये एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, 80 डिग्री करके, ये रोम्बोस टाइप का कुछ दिया था जो ज्योमेट्री का, लेकिन मेरे को लगा था कि रोम्बोस नहीं देगा, लेकिन वो बच्चे लोग कर लेंगे, ज्यादा मतलब हार्ड नहीं था तो कर लेंगे, ठीक है। और कैन नॉट बी डिटरमिन लिखा है जो चीज, वो एक्चुअल में हो सकता है कि ऑप्शन सही नहीं है और पूरा क्वेश्चन नहीं, इसलिए वहां पे डिटरमिन नहीं किया जा रहा है। और ये भी देखो हमने पढ़ाया था, तो ये चीज बहुत लोग कर लेंगे आराम से, गारंटी। देखो ये एक्चुअल में मतलब नहीं कर पा रहे क्योंकि स्क्रीनशॉट के अंदर देखो ये क्या है, द सप्लाइड स्क्रीनशॉट कंटेंट, मतलब जो पूरा डेटा नहीं है इसीलिए ऐसा लिखा गया। ये देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसा पढ़ाया भी था। तो एक्चुअल में ये गारंटी है कि एबीसी सेंटर जो पढ़ाया है बैच के अंदर एंड यूट्यूब के अंदर, सच में कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट समझ सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में पॉलिटी का जितना हार्ड दिया, मैं भी मानता हूं कि वो सच में हार्ड था, सच में हार्ड था, लेकिन पेपर एक्चुअल में मेरे लिए लग रहा है कि भाई ये ज्यादा इजी नहीं था, बहुत ज्यादा हार्ड ही था, ठीक है। अगर मैं बोलूं 53 का देखो, ये भी मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा इजी था, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये भी देखो ये बहुत इजी था, जैसे 3 टायर और 4 टायर का मतलब ट्यूब और टायर का, ये नॉर्मली ये XY लेके कॉमन करके किया जा सकता है, जो एक्चुअल में जानते हो वो लोग कर लेंगे। ये भी नॉर्मली मिनिमम एज ऐसे करके पूछा गया था अडॉप्ट करने का, ठीक है। कंट्री लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये वाला पूछा गया था, ठीक है। ऐसे करके देख सकते हो, और भी 57 का ऋग्वेद रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उनके साथ साथ ये वाला देख सकते हो, जैसे सॉन मतलब एज रिलेटेड, और तुम्हारा ये वाला 2-3 पूछा गया था, ऐसे हेट मैरिज कॉल्ड क्या, ऐसा भी पूछा गया था, ठीक है। उसके साथ ये इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह पूछा गया था एक, ठीक है। मैं बस दिखा रहा हूं तुम लोगों को, पूरा पेपर पूरा तो करवाऊंगा। G20 समिट कहां पे हुआ था ये भी पूछा गया था, 61 का, ठीक है। उनके साथ देखो ये वाला ए भी पूछा गया था, तो ऐसे करके ऑलमोस्ट बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, एज मतलब रिलेटेड समथिंग 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे करके, एज रिलेटेड, ठीक है। उनके साथ अगर मैं बात करूं, तुम्हारा 5 इयर्स एगो जैसे कि था, मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से पूछा गया था, और तुम्हारा ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का, ठीक है। और इनके साथ देखो ऐसा ही मे भी पूछा गया था, स्टूडेंट ने जितना बोला याद करके उतना ही मैंने लिखा। और देखो ये चीज पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट का, जो एक था तुम्हारा लीनियर और एक था सर्कुलर, तो दोनों पूछा गया था। मैंने सर्कुलर करवाया था, लीनियर भी बहुत इजी होता है, जो हार्ड नहीं है लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे लिखा गया। और कुछ क्वेश्चन था जैसे कि तुम्हारा इस रिलेटेड, जैसे एनालॉजी हमने पढ़ाया भी था, और एक क्वेश्चन यहाँ पे जितना याद आया स्टूडेंट को उस हिसाब से लिखा गया, तो ऐसा टाइप का। तो ऑलमोस्ट ऐसे 70 क्वेश्चन हमने मतलब तुम्हारे लिए अरेंज कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए भाई, क्योंकि बहुत कोशिश किया, फिर भी इतना ही हमको पता चला कि एक्चुअल में सर इतना ही हमने अरेंज कर पाया, स्टूडेंट ने भी बोला। तो और क्या बोलूं, मतलब ज्यादा प्रेशर देना भी सही नहीं है, कि जितना स्टूडेंट ने कर पाया है
वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक्चुअल में स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करके इतना ज्यादा क्वेश्चन मतलब ले पाया। तो एक्चुअली अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूं कि सर एक्चुअल में विशेंटर ने जितना पढ़ाया था उससे कितना ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिला है, सच में अगर बोला गया तो मैं बता देता हूँ। मान के चलो मैथ एंड रीजनिंग जो एक्चुअल में हमने बहुत पढ़ाया था और ये ऑलमोस्ट 100% कॉमन था। इंग्लिश के अंदर भी जो भी आया था वो ऑलमोस्ट 80 to 90% कॉमन बोला जा सकता है, ठीक है। पॉलिटी के अंदर बोल सकते हो कि भाई कुछ डीप लेवल का क्वेश्चन आया था जो एक्चुअल में हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन ऑलमोस्ट 40 to 50% हमने कॉमन मतलब करवाए थे जो आया था। हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन जैसे मान के 60 to 70% हमने पढ़ाया था वो आया था, और कुछ क्वेश्चन था जो एक्चुअल में बहुत डीप लेवल का था सच में, लेकिन कॉमन भी आया था। अगर मैं बात करूं बाकी चीज का, करंट अफेयर्स के बारे में, वो चीज बहुत लोग आसानी से कर लेते स्टूडेंट वगैरह जो पढ़े थे, ठीक है। जीके के अंदर बात करूं तो जीके का कुछ ज्यादा क्वेश्चन हमको तो मतलब नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं ढूंढने जाऊं तो ऐसे पूरा अरेंज नहीं कर पाया सही से। फिर भी कुछ क्वेश्चन कॉमन था और कुछ क्वेश्चन अनकॉमन भी था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती भाई 100% पूरा पेपर हमने बनाया था और उससे आ गया था। और सबसे बढ़िया चीज, मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प मिला। हमारे मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट है, सब लोग भी जानते हैं, क्योंकि एबी सेंटर का मॉक टेस्ट और बैच सबसे बेस्ट है, लीगल बैच, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना, इसीलिए। तो ये बोल सकते हो कि भाई चलो यार, मतलब मान के चलो कि अगर सब ओवरऑल देखा जाए तो 40 to 50%, और अगर देखा जाए तो 55%, ऐसा बोल सकते हो कि भाई चलो यार इतना तो मतलब सही था कि भाई चलो आया है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई चलो 70% आया था कॉमन, भाई बिल्कुल झूठ बात है, और ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। यही हो सकते हैं। बाकी चीज एक्चुअली क्या होगा कि तो ये इसी टाइप का जो पढ़ाया था ना उसी सिमिलर हो जाएगा। अगर मैं उसको देखने जाऊं कि भाई उससे भी, तो ये बढ़ के 60% भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई पूरा 70% D2 कॉमन आ गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीजें बस। तो थैंक यू सो मच, ये था तुम्हारा क्वेश्चन, तुमको पता चल गया, तो इस हिसाब से देख के समझ सकते हो कि एक्चुअल में क्वेश्चन इजी नहीं था, तो काट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। और तुमने कितना अटेम्प्ट किया भाई नीचे जाकर कमेंट में बताओ, उस हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और तुम्हारे साथ बैठेंगे। आफ्टर सिलेक्शन मिलने के लिए आ जाना भाई, बहुत ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी ज्यादा वीडियो आने वाला है। ऑल द बेस्ट।